पूरे जो जिस तरह से नई विधानसभा है, उसमें जो जातियों का प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कैसे देखते हैं? क्या पार्टियां कोशिश करती हैं कि भई जिनकी संख्या ज़्यादा है यानी कि 36% जिसकी आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली में उतना ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी संख्या काफ़ी कम है इस असेंबली में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब अभी जातीय जनगणना हुई थी तब ये मामला निकल के आया था कि अब वो अति पिछड़ा कास्ट भी अपना रिप्रेजेंटेशन माँगेगा, क्योंकि इससे पहले तो ओबीसी के नाम पर और पिछड़ों के नाम पर यादव, फिर कुर्मी, कोयरी बस यही थे। लेकिन अति पिछड़ा चूँकि बिहार में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और उनका चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप देखिए गैप कितना है। अगर ये कुर्मी और कोयरी को एक साथ लेते हैं और यादव को लेते हैं तो बिल्कुल आधे का फासला है। 14% से ज़्यादा यादव हैं और कोयरी और कुर्मी दोनों मिला लें, जो लौ कुश कहते हैं, तब भी मिला के 7% के आसपास होते हैं। तो कहीं न कहीं उनको फॉरवर्ड का भी साथ मिलता है, उनको बिल्कुल अति पिछड़ा का भी साथ मिलता है। तो क्या अति पिछड़ा खाली वोटर बना रहेगा या नेता बनेगा? इस बात की चर्चा थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अभी शायद उतना नहीं मिला, आने वाले समय में देना पड़ेगा। देखिए ये चर्चा है और वही नतीजा मैं रिजल्ट देख रहा था कि देखिए किस तरह से रिजल्ट आया है कि 61 सीटें, तो 61 से 62 सीटें महागठबंधन ने सिर्फ यादवों को दिया है। टोटल यादव लड़े हैं 90 के आसपास और जीते कितने हैं? महागठबंधन के 61 में से सिर्फ 12 उम्मीदवार जीते हैं। मतलब इस बार जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस खराब है, यानी यादव कैंडिडेट को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं है लोगों में। कहना पड़ेगा कि यादव खाली लालू यादव परिवार नहीं, उस कैंडिडेट को लेकर भी कहीं ना कहीं निरुत्साह है। तो ये स्ट्रेटजी शायद बदलनी पड़ेगी आने वाले समय में। अगर आरजेडी को राजनीति करनी है, बिहार की राजनीति, तो उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए लोकसभा चुनाव में शायद उन्होंने स्ट्रेटजी बदली थी। उन्होंने सोचा था कि कुशवाहा वोटर को अपने साथ जोड़ना है ताकि यादव प्लस कुशवाहा हो जाए, उनके साथ जुड़ जाए, तो ये फायदा हो जाता है। 14+4 18% के आसपास ये वोटर होता है, मुस्लिम उनके साथ जुड़ जाता है, तो उसका फायदा होगा। लेकिन शायद इस बार वो साध नहीं पाए। तो मान के चलिए कि आने वाले समय में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। भाई साहब अभी फॉरवर्ड क्लास के लोगों की बात कर रहे थे, जो सवर्ण क्लास है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। अगर देखें गौर करें, मैं देख रहा था इसमें कि 2020 में जहां 18 राजपूत थे, आज 32 राजपूत चुनाव जीत के आए हैं। भूमिहार 17 थे, वो 23 जीत कर आए हैं। ब्राह्मण 12 थे, वो 14 जीत कर आए हैं और कायस्थ 3 से घट के बस 2 हो गया है। तो 70 प्लस, मतलब अगर फॉरवर्ड सवर्ण जाति की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन बात है कि जिस क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जिसकी बात बिहार में होती रही है ओबीसी इसके बाद अति पिछड़ा की, उसको अब रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए। जो डाटा में दिख रहा है उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दिख रहा, अगर कहेंगे तो।